मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बार आम लोगों से कहते हैं, तुम स्पेशल हो, तुम बहुत खास हो, तुम्हारे जैसे दुनिया में और कोई भी नहीं। इस बात को सुन के आम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो एक्साइटेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज़रूर कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन ये एक्साइटमेंट सिर्फ 2 ही दिन रहती है और फिर फुस हो जाती है और फिर वो फिर से किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखो ना। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। देखिए, हम और हमारे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। हर दो इंसानों के बीच में डिफरेंसेस बहुत कम और सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपके और संदीप महेश्वरी के बीच में भी डिफरेंसेस बहुत कम और सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कोई पता करे कि आप है और दूसरा इंसान है? इसीलिए अपने आप को सिर्फ यूनिक बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना होगा। ब्रांडिंग में 3 मेजर हिस्से होते हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहले वाली चीज़, वो क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? आपका डिफरेंशिएटर क्या है? अगर आप एक लड़की हैं और चाह रही हैं कि आपका भी कोई बॉयफ्रेंड हो, तो फिर आप में डिफरेंशिएटर क्या है? क्या आप भी 10 और लड़कियों की तरह सेम तरीके से हेयर कलर करती हैं, सेम तरीके के कपड़े पहनती है, सेम तरीके का मेकअप करती है? अभी के जो मेकअप ट्यूटोरियल्स है वो तो सारी लड़कियों को एक ही जैसा बना देता है। शादियों के मेकअप को देखिए, एक दुल्हन और दूसरी दुल्हन की शक्ल में कोई फर्क नहीं पता चलेगा, सब एकदम स्टैंडर्ड एक ही तरीके का मेकअप। उफ, ये आपका डिफरेंशिएटर खत्म करता है। इसीलिए हमेशा अपने डिफरेंशिएटर के ऊपर फोकस कीजिए। वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? उस चीज़ को पहचानो और उस चीज़ को बढ़ चढ़ के दूसरों के सामने रखो। क्या वो आपकी भाषा शैली के ऊपर आपका कमांड है, लैंग्वेज कमांड, या फिर वो आपका बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर है, या फिर वो आपकी बुद्धि है, या फिर वो आपके पैसे है, भाई पैसे भी हो सकते हैं, या फिर वो आपका स्टाइल है, फैशन है। वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसे बार बार लोगों के सामने ले आओ, रिपीट करो उस चीज़ को। दूसरा फैक्टर ब्रांडिंग का है, वो है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। देखो, आपके ऊपर विश्वास करने जैसी कोई बात होनी चाहिए। किसी दिन कुछ किया, किसी दिन कुछ किया तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, आपके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक फैशनिस्टा बनना चाहती हैं और आपने किसी दिन बहुत अच्छे कपड़े पहने और किसी दिन बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो आपके ऊपर विश्वास नहीं बन पाएगा। अगर आप एक टीचर हैं और आप कुछ दिन तो बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों में अपने क्लास पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चों को अच्छे से सिखाते नहीं हैं, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होने लगती है। ये जानिए कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं और उस वैल्यू को निरंतर देते रहिए। कभी भी उस वैल्यू को देने से चूकना नहीं, अपना विश्वास बना के रखना। लोगों का जो आपके ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को बना के रखना। ब्रांडिंग में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिकग्निशन। देखिए, क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम हर रोज़ रैंडमली अलग 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 दिखेंगे तो हमें याद रखे जाना मुश्किल होता है। अगर आप देखें तो सुधा मूर्ति जी हमेशा साड़ी पहनती है, हमेशा एक ही जैसे बाल बनाती हैं। तो इससे होता ये है कि दुनिया भर में अब सुधा मूर्ति को अगर कोई याद करेगा तो वो बहुत आसानी से सुधा मूर्ति को याद कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी एक ही जैसे दाढ़ी बनाते हैं, अपने दाढ़ी बनाने की स्टाइल में खूब ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। तो अब उन्हें पहचाने जाना दुनिया भर में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है।
इसलिए अपने स्टाइल को पहचानिए और उसे बार बार दोहराते रहिए। उसे बार बार बदलना नहीं है, एक ही तरीके के स्टाइल में बने रहना है। उसे खूब ज़्यादा बदलेंगे तो फिर आपको लेके लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको याद नहीं रख पाएंगे। लोगों की मेमोरी बहुत खराब होती है। ब्रांडिंग को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी ग्लोस के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में समझाया है। आपने वो कोर्स के लिए एनरोल किया कि नहीं? बस 300 रुपये का तो कोर्स है, चलो एनरोल कर लो। स्टडी ग्लोस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझसे आप और क्या मनोविज्ञान में सीखना चाहते हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।